वेदों में, पुराणों में, गीता, भागवत, रामायण में सर्वत्र भगवान ने 1000 बार कहा रसग्वम हेवायम एव तमेव विदित्वा एव तमेव शरणं गच्छ एव मामेव ये प्रपद्यन्ते एव मामेकं शरणं ब्रज अनन्याश्चिन्तयन्तो माम अनन्यचेताः सततम सर्वत्र मामेकमेव शरणमात्मानं सर्वदेहिनाम। एव शब्द का प्रयोग करते हैं भगवान। एव माने ही मेरी ही शरण में आ जा, मुझसे ही प्यार कर, मुझ में ही मन लगा दे। ही यानी केवल। लेकिन मन हठी है। ये कहता है हम भी लगाएंगे, ही नहीं। तुमसे भी प्यार है और संसार से भी प्यार है। हम दोनों हाथ लड्डू खाना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं समझता है कि एक प्रकाश है, एक अंधकार है। दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते। भगवान और माया ये दोनों विरोधी तत्व हैं। कृष्ण सूर्य सम, माया होय अंधकार। जहां सूर्य तहां नाही मायार अधिकार। भगवान और माया में इतना बड़ा विरोध है जितना बड़ा प्रकाश और अंधकार में होता है। कहीं भी प्रकाश और अंधकार एक स्थान पर नहीं रह सकते। विलज्जमानया यस्य स्थातुमीक्षा पथे मोया। माया सामने नहीं खड़ी हो सकती। भागवत कहती है माया परैत्यभिमुखे च विलज्जमाना। और हमारा मन यानी हमारी बुद्धि इतनी गड़बड़ है कि वो दोनों साइड में रहना चाहती है। भगवान से भी प्यार है। आप लोग मंदिर आए हैं, इसका मतलब भगवान से प्यार है तभी तो आए। लेकिन केवल भगवान से प्यार नहीं है, संसार से भी है। यानी हम लोग भी लगाते हैं और भगवान कहते हैं ही लगाओ। ये झगड़ा अनादिकाल से चल रहा है। अनंत जन्म बीत गए। न भगवान झुकते हैं कि चलो भी कह रहा है भी ही मान लो, और न जीव झुकता है कि चलो ये इनकी जिद है कि ही लगा दो, ही लगा दो। कहा है दोनों अड़े। और उसका परिणाम क्या है? जीव 84 लाख में घूम रहा है और उसके साथ साथ भगवान भी घूम रहा है।
भगवान भी घूम रहा है 84 लाख में। एक रोते हुए घूम रहा है, एक हंसते हुए, लेकिन घूम रहा है भगवान भी। कभी भी जीव को एक क्षण को भी भगवान छोड़ता नहीं, सदा साथ रहता है, सदा। जहां भी जीव जाता है तो नुकसान किसका हो रहा है? जीव का। क्योंकि भगवान के पास तो योग माया की पावर है, लादनी शक्ति है उनके पास, इसलिए वो 84 लाख में घूमते हुए भी पिकनिक मना रहे हैं, आनंद मग्न है, कोई टेंशन नहीं। और हम देवता बनकर भी दुखी रहे, मनुष्य बनकर तो है ही है। अब कुत्ते बिल्ली गधों का तो बुरा हाल है, आप देख ही रहे हैं। बिना कपड़े के इस सर्दी में देखो, कुत्ते बिल्ली गधे पशु पक्षी सब कितना कष्ट सह रहे होंगे, कितने मर जाते होंगे। आप लोग तो मनुष्य हैं, किसी के पास 10 कोट है, 10 स्वेटर है, 10 शाल है, 10 कंबल है, रोज बदलते हैं बहुत से लोग। फिर भी कितने दुखी हैं आप, कितना टेंशन है आपको। और जिनके कोई साधन नहीं, न वस्त्र है, न मकान है, और न खाने का प्रबंध है, रोटी कपड़ा मकान 3 चीज जो संसार में आवश्यक कही जाती है, ये पशु पक्षियों के पास एक भी नहीं है इन तीनों में। तो दुखी तो मनुष्य है, और फिर पशु पक्षी योनियों में तो और भी दुख है। वो तो दुख योनि भोग योनि है ही। तो नुकसान तो जीव का हो रहा है, भगवान का कोई नुकसान तो है नहीं। किए जाओ हट, जिद पर अड़े रहो, 84 लाख में घूमते रहो, रोते रहो। हाँ रो लेंगे, लेकिन वो जैसे वो कहते हैं ना, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। 84 लाख का दुख भोग लेंगे, लेकिन सरेंडर नहीं करेंगे, तुमको ही नहीं लगाएंगे, और सबको कर देंगे सरेंडर। भूख लगी तो खाने को सरेंडर करेंगे, प्यास लगी तो पानी को सरेंडर करेंगे, बाप को, माँ को, बीबी को, पति को। संसार में हर कामना की पूर्ति के लिए हम लोग शरणागत होते हैं, सर झुकाते हैं। कामना आई कि सर झुका, और कामना ना आवे इम्पॉसिबल, क्योंकि हमको आनंद चाहिए, तो कामना तो हम बनाएंगे। कोई भी बनावे, बिना कामना बनाए कोई जीवित ही नहीं रह सकता है एक सेकंड को, जब तक आनंद न मिल जाएगा। दिव्यानंद, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, अपरिमेय अपौरुषेय परमानंद, भगवान का आनंद। तो कामना है तो हम गुलाम हैं। बड़ी सीधी सी बात, जैसी कामना जिसकी कामना उसके गुलाम, और गुलामी है तो फिर दुख भी है।
गुलामी में कोई सुख थोड़े ही मिलता है। तो हमारे हठ से हमें ही दुख मिल रहा है, हमारा ही नुकसान हो रहा है, और भविष्य में भी ऐसी कोई प्लानिंग हमारी नहीं हो सकती कि हमारा हठ चल जाएगा एक दिन। संसार में जैसे कोई हड़ताल करता है, गवर्नमेंट कहती है हम नहीं बढ़ाएंगे पे, और पब्लिक कहती है हम नहीं हड़ताल बंद करेंगे, तो कभी कभी गवर्नमेंट हार जाती है। अरे भाई बहुत नुकसान हो रहा है, बढ़ा दो पे, क्या करोगे? तो ऐसे तो होना नहीं है कि एक दिन भगवान हार जाएंगे कि चलो भाई इसका भी मान लो, ही की जिद मत करो। ऐसा तो कभी होना नहीं है। तो हम किस आशा पर हठ किए बैठे हैं? संसार में हठ होता है किसी आशा पर, और कभी कभी हठ सफल हो जाता है, लेकिन भगवान के यहाँ तो इसके सफल होने की आशा कभी हो ही नहीं सकती। इसलिए हमको हठ छोड़ना होगा, भी हटाना होगा, भी की जगह ही लगाना होगा। बस इतनी सी बात है। कोई बहुत बड़ा शास्त्र वेद ज्ञान, तमाम तपश्चर्या योग यज्ञ कुछ नहीं, बस केवल भी की जगह ही लगा देना है। हम संसार के सामान अथवा संसारी मनुष्यों से प्यार करते हैं, इसके स्थान पर भगवान का सामान और भगवान के भक्त यानी हरि गुरु से ही प्यार करें, बस हो गया, भी की जगह ही लग गया। और संसार में हम जिससे प्यार करते हैं वो बदलता रहता है। बड़ा कोई माँ का भक्त है, माँ मर गई, हाँ अब दूसरी माँ बनेगी, उसकी भक्ति करो। अब तीसरी माँ बनेगी, अब कुतिया माँ बनेगी, अब गधी माँ बनेगी, अब बिल्ली माँ बनेगी। लेकिन भगवान तो हमारा ऐसा रिश्तेदार है कि सदा एक सा रहेगा, वो बदलेगा नहीं। भगवान, उसका नाम, उसका रूप, उसका गुण, उसकी लीला, उसके धाम, उनके संत, ये सदा रहेंगे, इनमें परिवर्तन नहीं हो सकता। और संसार के तो जितने भी हैं, माँ बाप बेटा स्त्री पति, ये सब बदलते जाएंगे हर जन्म में। हमारा साथ छोड़ देंगे सब, नमस्ते। कोई साधन ऐसा नहीं आज तक बना, स्पिरिचुअल पावर भी कोई ऐसी नहीं बन सकी कि हाँ हमारा बाप, हमारी माँ, हमारा बेटा, हमारा संसार सदा बना रहे। ऐसा कोई नहीं कर सका। राम कृष्ण बड़े बड़े भगवान के अवतार हुए, सबके बाप मरे, बेटे मरे, सब मरे। तो हमको ही लगाना पड़ेगा। आज लगाओ, चाहे करोड़ों कल्प के बाद लगाओ, एक दिन हठ छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा सदा दुख भोगना पड़ेगा। अभी मान लो ज्यादा अच्छा है,
क्योंकि ये मानव देह जन्मांतर सहस्रस्तु, हजारों जन्मों के बाद भी मानव देह नहीं मिला करता, कल्पों बाद। सर्गेषु वेद कहता है, करोड़ों कल्प में कभी मानव देह मिलता है। और मिल भी गया मान लो तो जैसे इस समय मिला है ऐसे मिल जाएगा। ऐसे कोई और महात्मा हमको समझाएगा और वहां भी हम समझेंगे और फिर नहीं करेंगे, फिर आगे कर लेंगे, फिर ऐसे ही होगा नाटक। यही तो हम करते आए अनंत जन्मों में, उधार करते आए। मानव देह छिनता गया, फिर कभी मानव देह मिला, फिर चूक गए, फिर घूमे, फिर मानव देह मिला, फिर चूक गए। इसलिए अब नींद से उठना है और भी की जगह ही लगाना है। हाँ। लगा दे